नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो हिंदी के टॉपिक्स हैं, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो चाहे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हो, यूपी के जो स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी बात करें, या हम बात करें तो सभी एग्ज़ाम्स में जो यूपी के एग्ज़ाम हैं या यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम मैंने बताए, उन सब में हिंदी का जो सिलेबस है, या हिंदी और भी एग्ज़ाम में आप एमपीपीएससी की बात करो, यूकेपीएससी की बात करो, राजस्थान की बात करो, ओके, बिहार की बात करो, झारखंड, जितने भी आयोग के एग्जाम्स होते हैं जहां कहीं पे भी हिंदी आपके सिलेबस में है, सो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं आपके एग्जाम में, जो जिस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। सो आज तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का हम। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है जिसके पास कुछ ना हो। सो देखिए, दो तरह के शब्द हैं। शब्द जो आपको मिलेंगे ऑप्शन में जो दिए रहेंगे वो लगभग एक जैसे रहेंगे। आपको लगेगा कि ये तो एक ही मतलब है इन चारों का, तीनों का, जो भी ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उनका जो शब्द सबसे सही होगा उसमें वो एक ही शब्द होगा, कोई एक। ओके, आपको लगेगा तो, क्योंकि अनेकार्थी शब्द जैसे आप पढ़ते हो ना कि एक ही शब्द का जो मतलब है वो मतलब तो निकल आएंगे। तीन चार तरह के परिस्थितियों के कारण कई परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका मतलब अलग अलग होता है। ओके, सो जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो आपको इसमें टिक करना रहेगा, और सही वही होगा। वो केवल आपको बाकी जो ऑप्शन दिए रहेंगे वो आपको लगेंगे सही, लेकिन वो सही होते नहीं है। ओके, सो जैसे पहला दिया हुआ है जिसके पास कुछ ना हो। सो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए हम अकिंचन शब्द का इस्तेमाल होता है। ओके, बाकी आपको जो दिया गया है दरिद्र है, निर्धन है। जो दरिद्र और निर्धन, निर्धन तो होता है जो पैसों से तंगी हो, जिसके पास पैसे ना हो, रुपए पैसे ना हो। लेकिन दरिद्र क्या है कि वो रुपए पैसे से, आचरण से, व्यवहार से, उन सब चीजों से दरिद्र होता है। लेकिन जिसके पास जब कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हम अकिंचन शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, मतलब कोई काम है, कोई कार्य है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो सिद्धकाम शब्द इस्तेमाल होता है। जो कष्ट से छुटकारा दिलाता हो, कष्ट से छुटकारा दिलाने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कष्टहर कहते हैं। उद्धारक है, मुक्तिदाता है, त्राता है, ये भी आपको सही लगेंगे, लेकिन सही इसमें जो है वो कष्ट को हरने वाला, उसके लिए कष्टहर शब्द का इस्तेमाल होता है। ओके, सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप ढंग से करोगे ही तो आपको एक ही जैसे के ऑप्शन लगेंगे और फिर आप गलत टिक करके आओगे। आपको लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही केवल एक ही होगा। ओके, इसी तरह देखिए और इसमें जो दिए हुए हैं, जो शत्रुओं को मारने वाला हो। शत्रुओं को मारने वाला जो होता है उसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है वो आपके ऑप्शन जो इसमें जो देखिए दिए हुए हैं, शत्रुजयी है, काल रूप है, ओके, और शत्रुघ्न है और शत्रुता है। सो देखिए शत्रुघ्न जो है वो शब्द इसके लिए सबसे सही है। शत्रुओं को मारने वाला के लिए जो सबसे सही शब्द है वो यहाँ पे शत्रुघ्न है। ओके, बाकी ऑप्शन जो दिए हैं शत्रुता है, शत्रुजयी है, काल रूप है, ये सही नहीं है। शत्रुता तो मतलब एडजेक्टिव हो गया ना, शत्रुता जो है वो विशेषण हो गया। ओके, अगला कह रहा है जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है अजेय। ओके, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं अपराजय है, विजित है, विजयी है। सो जो विजयी, जो जीत लिया गया हो उसको हम विजयी कहते हैं, लेकिन जो जीता ना जा सके उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो अजेय है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है घृणा करने योग्य। जो घृणा करने योग्य हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम घृणास्पद कहते हैं। बाकी निंदनीय, भ्रष्ट, चिंतनीय ये सब दिए हुए हैं, लेकिन सही इसमें केवल आपका घृणास्पद है। देखिए जो आप जनरली कर सकते हो आसान टाइप के हैं उसको हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। जो थोड़ा कठिन लगता है या जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको, जिससे एग्जाम में दिक्कत आपको ना हो। ओके, नेक्स्ट कह रहा है देखिए जो सब कुछ जानता हो। देखिए जहां पे सब कुछ, सब, कहीं, सर्व, सभी, इस तरह के जब शब्द आ जाएं तो उसमें देखिए सर्व शब्द जरूर लगा होगा। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है सर्वज्ञ। जो सब कहीं उपस्थित हो उसको हम सर्वव्यापी कहते हैं। जो सब जानता हो उसके लिए देखिए सर्वज्ञ आ ही गया। ओके,
शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ को अगर आप संधि विच्छेद कर लीजिए तो शरण प्लस आगत, शरण प्लस आगत, शरण में आया हुआ के लिए जो सही शब्द है वो है शरणागत, जो इसमें सही उत्तर दिया हुआ है। ओके, बा ऑप्शन इसमें सही होगा। जिस कार्य को करना कठिन हो, तो देखिए दुष्कर है, दुष्कर सही शब्द होगा, लेकिन आप कंफ्यूजन के लिए देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, असाध्य दे देगा। असाध्य इलाज के लिए होता है, जिस रोग का इलाज ना हो उसको असाध्य कहते हैं। और दुर्गम जो है वो ज्यादातर रास्ते के लिए कहते हैं ना, कि यहाँ इस तरफ इस मंजिल तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, तो उसके लिए दुर्गम शब्द का इस्तेमाल होता है। ओके, लेकिन कार्य को करना कठिन हो उसके लिए हम दुष्कर शब्द इस्तेमाल करते हैं। कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, तो कुछ जानने की इच्छा जो रखता हो उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। ओके, बाकी विद्यार्थी, अभ्यर्थी, उत्सुक, उत्सुक भी आपको एक ही जैसा लगेगा, लेकिन जो सही उत्तर है यहाँ पे वो आपका जिज्ञासु होगा, जिज्ञासा। ओके, एहसान न मानने वाला, देखिए दो तरह के शब्द हैं यहाँ पे, कृतज्ञ है और कृतज्ञ है। सो कृतज्ञ जो है, कृतज्ञ जानने, एहसान मानने वाला, और कृतज्ञ होता है एहसान न मानने वाला। सो कंफ्यूजन के लिए आपको दोनों दिए रहेंगे कि आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। एहसान जो मानता हो उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो न मानता हो उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। जो सत्य में आस्था रखता हो, सो सत्य में आस्था रखने वाले के लिए जो सही शब्द है वो है सत्यनिष्ठ। ओके, सत्य में आस्था रखने वाले के लिए जो सब सही शब्द इसमें है सत्यनिष्ठ है। बाकी सत्यवादी, सत्यकाम, असत्य प्रिय, अत्य प्रिय ये सही नहीं है। सत्यनिष्ठ जो है यहाँ पे वो आपके लिए सबसे सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आते। अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो आप आसानी से कर लोगे, इतना टफ आते नहीं है। ओके, बस कंफ्यूजन ना होने पाए। अगर आप 2-3 शब्द कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत करोगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है जो केवल एक आंख वाला हो। एक आंख वाले के लिए जो जनरली शब्द इस्तेमाल होता है वो काना इस्तेमाल होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कभी कठिन पेपर बनाना होता है, या अगर आपको पर्यायवाची उसका नहीं पता है जिसका मतलब भी यही होता है, एकाक्षी का मतलब भी एक आंख वाला होता है, एक प्लस आक्षी, उसके लिए एकाक्षी एक आंख वाले के लिए ही इस्तेमाल होता है। ओके, जो हर काम करने में देर लगाता हो, सो हर काम करने में जो देर लगाता हो उसको हम कहते हैं सुस्त, लेजी टाइप, इंग्लिश में उसको हम लेजी कहते हैं। ओके, कि काम करता तो है लेकिन बहुत देर में करता है। आशा से अधिक, सॉरी, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता हो। देखिए जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता हो मतलब उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो सर्वोपरि है। जैसे कहते हैं ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का नाम सर्वोपरि है, तो मतलब सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता हो तो वो सर्वोपरि हो जाएगा। आशा से अधिक के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो आशातीत शब्द इस्तेमाल होता है। ओके, जो हमारी पूजा का अधिकारी हो, पूजा का अधिकारी मतलब उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो श्रद्धेय इस्तेमाल होता है। बाकी पूजा करने के योग्य के लिए पूजनीय, सम्माननीय, अर्चनीय, सम्मान करने योग्य सम्माननीय, पूजा करने जगह श्रद्धेय और अर्चनीय आपको एक ही जैसा लगेगा, पूजनीय, ये सब एक जैसे लगेगा, लेकिन इसके लिए जो सबसे सुटेबल वर्ड है, जो सबसे पूजा करने योग्य वो श्रद्धेय होगा, जो पूजा का अधिकारी हो। ओके, जिसकी पूजा हम करते हैं उसके लिए तो अर्चनीय हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, तो वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल विधवा होता है। और इसी का उल्टा पूछता है वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर शब्द इस्तेमाल होता है। ओके, विडो और विडोवर। ओके, ऊपर कहा हुआ, अब देखिए ऊपर कहा हुआ के लिए जो सबसे सही शब्द है वो है उपर्युक्त। जैसे कोई पैसेज दिया रहता है ना, कोई अपठित गद्यांश से पद्यांश दिया रहता है, फिर कहता है कि उपर्युक्त, उपर्युक्त का सबसे सही शीर्षक बताइए। सो उपर्युक्त का मतलब हुआ ऊपर कहा गया, जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए उपर्युक्त शब्द इस्तेमाल होता है। ओके, और कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब जो सही हो। ओके, जो उपयुक्त के लिए सही हो, बाकी अनंत है, अंकुश है, ये तो बिल्कुल अलग है, इसका तो कोई आप कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अधिक बोलने वाला, देखिए अधिक बोलने वाला के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द जनरली इस्तेमाल होता है वो है वाचाल। ओके, क्षमा करने योग्य, जिसको क्षमा किया जा सके, क्षमा करने योग्य उसको हम क्षम कहते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है ये आपके लिए। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, देखिए यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक।
तो देखिए आस्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर की सत्ता में या ईश्वर में विश्वास रखता हो, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो है नास्तिक। ओके, इंग्लिश में थीस्ट और अथीस्ट है। थीस्ट होता है विश्वास रखने वाला, और अथीस्ट होता है ईश्वर की सत्ता या ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। ओके, नेक्स्ट कह रहा है जिसका आचरण अच्छा हो। जो जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है सदाचारी। दोपहर के बाद का समय, देखिए ये कंफ्यूजिंग होता है। दोपहर के समय वाले जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। दोपहर का समय जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यांतर कहते हैं, सॉरी मध्याह्न कहते हैं। ओके, नून इंग्लिश में। और दोपहर के पहले के समय को हम फोरनून कहते हैं, अपराह्न पूर्वाह्न कहते हैं। और दोपहर के बाद के समय को इंग्लिश में आफ्टरनून और हिंदी में अपराह्न कहते हैं। ओके, सो अपराह्न, पूर्वाह्न और मध्याह्न। ओके, तो ये 3 शब्द हैं आपके। निंदा करने के योग्य या निंदा के योग्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है निंदनीय। ओके, निंदनीय शब्द इस्तेमाल होता है। सूर्य अस्त होता है, जहां सूर्य अस्त होता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है अस्ताचल। अस्त प्लस चल। ओके, जहां सूर्य अस्त है उसको अस्ताचल। जिसका आचरण निर्दयी हो, तो जिसका आचरण निर्दयी हो उसके लिए जो सही शब्द इस्तेमाल होता है वो है अत्याचारी। 100 वर्ष का समय, देखिए 100 वर्ष का समय है, 50 वर्ष का समय है, 25 वर्ष का समय है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में आते हैं समय से रिलेटेड, मतलब समय से रिलेटेड। जैसे 100 वर्ष के समय के लिए आपको पता होगा शताब्दी शब्द इस्तेमाल होता है। 10 वर्ष के समय के लिए दशाब्दी शब्द इस्तेमाल होता है। रजत जयंती और स्वर्ण जयंती जो है वो 50 वर्ष के लिए शायद इस्तेमाल होता है, और रजत जयंती 25 वर्ष के समय के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली आते हैं, और जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही तरह के आएंगे। कुछ आसान आएंगे, कुछ थोड़ा सा कठिन आएंगे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ओके, सो आप कंफ्यूजन मत रखिए, आप एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आपके लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ओके, धन्यवाद।